छोटे कपड़ों से क्या मुराद है? क्या मैं बिकिनी पहन के घूम रही हूँ? नहीं, अगर मैं घूमती भी बिकिनी पहन के तो दैट्स माय हाँ, जहाँ पे लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया था, वहाँ पे इसने भी नहीं किया था। भाई साहब, और कौन है? मेरा फेवरेट यूट्यूबर मैं खुद हूँ। मेन रीज़न इज़ दैट कि लोगों की वजह से मैंने ताइक्वांडो छोड़ा है। ऐसा नहीं कि मैंने अपनी खुद की मर्ज़ी से छोड़ा है। आई एम सो मच इंटू ताइक्वांडो। मेरे ना यहाँ का जो कल्चर है वो सिमिलर है पाकिस्तान के गिलगित साइड से और हुंज़ा साइड ऐसा कुछ है। सॉरी मुझे नहीं पता इसका स्पेसिफिक नाम क्योंकि अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत समय बाद, लगभग 12 दिन बाद या 13 दिन बाद मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्या Q&A सेशन, जो कि बहुत ज़्यादा मुझे पूछा गया था। प्लीज़ Q&A सेशन प्लीज़। मैंने पहले भी बहुत सारे Q&A वीडियोस नहीं, दो Q&A वीडियोस मैंने बना रखे हैं, पर शायद लोगों को मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और उन लोगों ने दबादब क्वेश्चन पूछने फिर से शुरू कर दिए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं Q&A वीडियो बनाऊँ, लोगों का डाउट क्लियर कर दूँ। तो हियर वी हैव आवर Q&A सेशन। हेलो। एक मिनट, हबीबा का कॉल आया। चलो अल्लाह कंटिन्यू। हाफिज। फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमारी हबीबा पूछने के लिए जा रही है, खास रही है। पहले गला साफ कर, हो गया। हमारे पास 2 माइक है बट वी आर यूजिंग 1 माइक ओनली। माइक में मैं ऐसे बोलूंगी। ये तो आवाज तो आनी चाहिए यहाँ तक। हाँ, आज Aisha, आज बोलो। what's make you feel most likely yourself? व्हाट मेक्स मी मोर Like, लाइकली माई सेल्फ, ठीक है। तो विथ माई क्लोजेस्ट वन आई फील माई सेल्फ मोर, क्योंकि ऑफ कोर्स ऑब्वियस सी बात है, सब लोगों के साथ ये चीज़ होती होगी कि जब वो अपने करीबी लोगों के साथ होते हैं तो वो अपने आप को ज़्यादा सेल्फ फील करते हैं, ठीक है। अब तुम लोगों को मैं कैसे समझाऊँ, छोड़ो। बाकी मैं कैमरा पे भी अगर मुझे ये स्माइल आती है, मैं स्माइल करती हूँ। मुझे रोना आता है कैमरा पे तो भले मैं रोई नहीं हूँ, रोना आता है मैं रो देती हूँ, हँसना होता है मैं हँस देती हूँ, गुस्सा आता है मेरा गुस्सा चिल और मेरे फेस एक्सप्रेशन से ही पता चल जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने जो फीलिंग्स है या इमोशंस है वो सारा मैं एकदम फेक करती हूँ, नहीं। अब जो मेरा एक्सप्रेशन उस टाइम पे होता है, मेरा एक्सप्रेशन वही निकल आता है, चाहे 4 लोगों के सामने क्यों ना हो, चाहे मेरी फैमिली के सामने क्यों ना हो। मेरे एक्सप्रेशंस ही मेरा इमोशन एक्सप्रेस करते हैं, मेरे फेस के उससे रिएक्शन से। सेकंड क्वेश्चन। hi रबीबा। रबी लिखा है यार। कोई बात नहीं ना, आप वैसे बता दो क्या क्वेश्चन क्या है। हाँ, I'm your biggest fan. Keep growing and stay blessed. My question is that how can you travel many places? Can traveling earn you? नो, आई एम नॉट अ टूरिस्ट, ठीक है। ट्रैवलिंग के मुझे कोई पैसे नहीं मिलते, हालाँकि मैं खुद पैसे भर के ट्रैवल करती हूँ। तो सबको ये लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ और मैं बहुत ज़्यादा ये वो करती हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। मुझे जस्ट बिकॉज़ मुझे ट्रैवल पसंद है और मेरे काम होते हैं, मैक्सिमम तो मुझे काम ही होता है, बाहर जाना, यहाँ जाना, वहाँ जाना, इसीलिए मैं जाती हूँ। एंड या आई लाइक ट्रैवलिंग, दैट्स व्हाई आई डू अ लॉट ऑफ ट्रैवल, इसलिए। अभी पैसों का तो क्या ही बोलूँ मैं तुम लोगों को, इस बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती। माँ-बाप से माँग लो यार, अगर तुम लोग के पास नहीं है तो। Why did you not continue in Taekwondo? ताइक्वांडो में कंटिन्यू क्या ही करती, सर्कमस्टांसेस ही ऐसे बन चुके थे मेरी ज़िंदगी के। अभी मैं ना ऐसे लग रही हूँ कि मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ। तो ताइक्वांडो में देखो यार, ठीक है, एक होता है हेल्पिंग हैंड, आपके साथ होना चाहिए, आपका बिग सपोर्ट आपके साथ होना चाहिए, जो कि मेरे साथ नहीं था। अनफॉर्चुनेटली मेरी तकदीर में वो चीज़ लिखी नहीं थी। तो मैं क्या ही कर सकती हूँ अब इस बारे में। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, कभी और बताऊँगी, आज टाइम नहीं है वो चीज़ बताने का और ये प्लेटफ़ॉर्म भी वो चीज़ नहीं है बताने का। पर जब कभी इंशाअल्लाह कभी कुछ कहीं अच्छी सी जगह पे खुल के इस चीज़ के बारे में बोलूँगी, अपने विचार सही से रखूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैं नहीं बता सकती कि मेरे साथ क्या हुआ था मेरे पास्ट में ताइक्वांडो के रिलेटेड क्या-क्या चीज़ें क्या-क्या लोगों ने मेरे पीठ पीछे बोला या ये वो। इस वजह से मेन रीज़न इज़ दैट कि लोगों की वजह से मैंने ताइक्वांडो छोड़ा है, ऐसा नहीं कि मैंने अपनी खुद की मर्ज़ी से छोड़ा है। आई एम सो मच इंटू ताइक्वांडो। मेरे मेडल्स हैं, नेशनल में 2 मेडल्स हैं, इंटरनेशनल मैंने पार्टिसिपेट किया है, मेडल नहीं है वहाँ पे मेरा। स्टेट में तो देयर आर सो मेनी मेडल्स दैट आई हैव, ठीक है। तो हेल्पिंग हैंड नहीं था, बैक सपोर्ट नहीं था, डिग्रेस किया गया एंड डीमोटिवेट किया गया एंड अपॉर्चुनिटी छीन ली गई। दैट्स व्हाई आई एम नॉट इन ताइक्वांडो। बट
आई एम स्टार्टिंग इट अगेन, क्योंकि कोई नहीं रोक सकता मुझे। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो ऑफ कोर्स देख रहे होगे पीठ पीछे, तो आप लोग सब कुछ देखते हो, तो आई एम स्टार्टिंग अगेन, सो बी अलर्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। If someone start content creation, इधर creator अच्छा ठीक लिखा है। है, what makes they will not, इसका इंग्लिश ही खराब है। अच्छा, इनके कहने का मतलब, एक मिनट, इनके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इंसान कंटेंट क्रिएशन शुरू करना चाहता है तो उसके दिमाग में क्या होना चाहिए, क्या मिथ नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। तो मेरे हिसाब से कंटेंट क्रिएशन शुरू करने से पहले आपका माइंड बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए इस चीज़ को लेके, दैट आप आज वीडियो स्टार्ट कर रहे हो तो कल आपको पैसा आना शुरू नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा मत सोचना कि आज वीडियो बना दी, कल वीडियो, 2-4 वीडियो पे मेरे को पैसे आने शुरू हो जाएँगे, ऐसी चीज़ नहीं है, मैं अर्न करना शुरू कर दूँगी, ऐसा नहीं है। आपके पास अगर कंटेंट क्रिएशन आप शुरू कर रहे हो, तो आपके पेशेंस होना चाहिए, जो कि आप लोगों में बहुत ज़रूरी है, पेशेंस होना। एंड क्या होना चाहिए, एंड स्ट्रॉन्ग एक बहुत हार्ट सा दिल होना चाहिए आपके पास, ताकि आप नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी सारी चीज़ें आराम से ले सको और वहीं पे डाइजेस्ट कर लो। या इतना ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, कंटेंट क्रिएशन फोकस रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। दीदी आप अभी तक रिलेशन में आई हो, प्लीज इस क्यू एन का आंसर दो। दीदी रिलेशनशिप में हाय, पहले तो क्वेश्चन का आंसर, दीदी रिलेशनशिप में आई है शायद से, ना भी आई हो नेक्स्ट शायद से। क्वेश्चन। तो ये प्लेटफॉर्म नहीं है वो चीज़ें बताने का, कभी और बताऊंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम लोग बार बार कुछ क्यों पूछते हो हर क्यूएनए में कि राबी आप रिलेशन में हो, आपने क्या आएगी वो। तो अब जिन लोगों को पता है पता है, जिन लोगों को नहीं पता नहीं है पता है, अब क्या कर सकती हूँ मैं, कभी और बताऊंगी, ठीक है। प्राइवेट अनटिल परमानेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके गांव का नाम। अच्छा, मैं बेसिकली, सब लोग पूछते हैं कि मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं पाकिस्तान से नहीं हूँ, मैं इंडिया से हूँ, इंडिया के लद्दाख से हूँ, लद्दाख के द्रास से हूँ, द्रास के खरबूज से। वाह, क्या बोल लेती हूँ मैं। मैं खरबूज से बिलोंग करती हूँ, डिस्ट्रिक्ट द्रास के। एंड हाँ, यहाँ का जो कल्चर है वो सिमिलर है पाकिस्तान के गिलगित साइड से, और हुंजा साइड ऐसा कुछ है, सॉरी मुझे नहीं पता ऐसा स्पेसिफिक नाम, क्योंकि लोग मुझे कमेंट करते हैं और मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ये पाकिस्तानी वीडियोस या ये सारी रील्स में देखती हूँ, तो मुझे हमेशा दिखता है कि वहाँ का कल्चर और यहाँ का कल्चर, यहाँ की लैंग्वेज वहाँ की लैंग्वेज, सारा कुछ सेम है। जस्ट बिकॉज यहाँ पे एक बॉर्डर है इसलिए हम अलग हैं, वही डिफरेंस है, बॉर्डर का डिफरेंस है, अदरवाइज वी आर सेम। सलाम अच्छी ठीक होता, आप हर रोज व्लॉग क्यों नहीं बनाते, वो आपकी व्लॉग बहुत मिस करता है अच्छे। अ, देखो, मैं रोज व्लॉग्स क्यों नहीं बनाती, क्योंकि पता मेरी है। जिंदगी में इतनी हैपनिंग चीजें होती ही नहीं है कि मैं रोज व्लॉग्स बनाऊं, मेरे पास इतना कंटेंट नहीं है कि मैं रोज वीडियोस बनाऊं। मैं यहाँ वहाँ जाती हूँ ट्रैवलिंग, कभी मुझे व्लॉग बनाने का मन भी नहीं करता, क्योंकि वो ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। आप मोमेंट जियो या आप व्लॉग बनाओ, 2 चीज़ें हो जाती है। तो इससे अच्छा मैं सोचती हूँ क्यों ना मैं मोमेंट ही एन्जॉय कर लूँ सेम टाइम पे। पर फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि कुछ ना कुछ लोगों को दिखाऊँ। पर डेली व्लॉग्स तो आई डोंट थिंक सो मेरे से हो पाएगा। मैंने ट्राई किया था बट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मेरे पास उतना ज़्यादा कंटेंट है नहीं, और लद्दाख में तो कंटेंट बन ही नहीं सकता, क्योंकि मैं रोज़-रोज़ यहाँ-वहाँ घूमते नहीं रह सकती, और मैं घूमती हूँ फिर भी नहीं बनता है, पर रोज़ घूमना इज़ नॉट पॉसिबल। और मैं अपनी फैमिली के साथ भी नहीं रहती हूँ हाल-फिलहाल में। हबीबा के साथ हम दोनों यहाँ रहते हैं कारगिल में, मेरे मम्मी-पापा जॉब की वज़ह से द्रास में रहते हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि मैं फैमिली व्लॉग्स भी बनाऊँ साथ में, तो ये चीज़ें पॉसिबल हो ही नहीं पाती। हम 2-3 दिन हम साथ में रहते हैं, फिर 1 दिन यहाँ आना होता है, फिर 2-4 दिन साथ में रहते हैं, फिर यहाँ आना होता है काम की वज़ह से, तो पॉसिबल नहीं है कि मैं डेली व्लॉग्स बनाऊँ। आप क्लोथ्स कहाँ से बाय लेते हो। करते हो। मैं क्लोथ्स, देखो यार, पहले तो मुझे बहुत इंटरेस्ट था कि मैं ब्रांडेड कपड़े पहनूँ, ये करूँ, मैं लेती भी थी सारे ब्रांडेड कपड़े, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं लेती थी। बट अभी कुछ सालों से, लाइक जब से मैंने कंटेंट क्रिएशन से पहले, हाँ, 3 साल हो गए। तब से मैंने क्या किया है पता है? तब से मुझे थ्रिफ्ट में बड़ा इंटरेस्ट आने लगा है और मुझे लोकल स्टोर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा है। तो मैं सारे कपड़े मेरे जो होते हैं ना, अभी 1-2 कपड़े होंगे जो मैं मॉल से लेती हूँ। अदरवाइज़ मेरे सारे कपड़े लोकल स्टोर से होते हैं मैक्सिमम, और मिनिमम मेरे थ्रिफ्ट से होते हैं।
तो ये 2 चीज़ें, थ्रिफ्ट और लोकल स्टोर, ये 2 चीज़ों से मैं लेती हूँ। ऑनलाइन में इतना ज़्यादा शॉपिंग नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप वीडियो अच्छा बनाती हो, दुपट्टा का ख्याल रखो, शॉर्ट कपड़े मत पहन लो, आप सूट में पता अच्छे नहीं लगते हो। उससे गलत सूट में लिखा अच्छे है। लगते हो। ये क्वेश्चन पहले तो आप सही लिखिए। इनका कहने का मकसद ये है कि आप अपने हिजाब का ख्याल रखो। माइंड में हिजाब, ठीक है। मैं अपने हिजाब का ख्याल रख लूँगी। एंड सेकंड थिंग, आप छोटे कपड़े मत पहनो। छोटे कपड़ों से क्या मुराद है? क्या मैं बिकिनी पहन के घूम रही हूँ? नहीं। अगर मैं घूमती भी बिकिनी पहन के तो दैट्स माय चॉइस। आप नहीं होते कोई भी कि मुझे कहने वाले कि आप ये पहनो, वो पहनो। अगर आप इतने भी अच्छे हो, इतना भी आप क्या कहते हैं उसको, मॉडेस्ट हो, तो आप व्लॉग्स क्यों देख रहे हो मेरे? ऐसे ना ब्लॉक का ऑप्शन है तो ब्लॉक कर दो, अगर जिसको नहीं हाँ, पसंद आ अगर रहा है आपको मेरा व्लॉग सिंपल। पसंद नहीं आ रहा, मेरे छोटे कपड़े पसंद नहीं आए, मुझे तो लगता है मेरे कपड़े इतने भी छोटे नहीं हैं, पर अगर आपको लगता है कि मेरे कपड़े छोटे, तो ब्लॉक कर दो, अनसब्सक्राइब कर दो, नॉट इंटरेस्टेड कर दो। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस कि आप मुझे ना देख पाओ, ठीक है, सोशल मीडिया पे। तो मेरे हिसाब से आप वो कर सकते हो। मुझे नेगेटिव लोग बिल्कुल नहीं पसंद है। मैंने ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली इसलिए लिया है क्योंकि छोटे कपड़े, हिजाब का ख़्याल, व्हाई यू गाइस आर ऑलवेज़ टारगेटिंग अ वुमेन फॉर दैट? क्योंकि तुम तो निक्कर में बाहर निकल जाते हो भाई, फुटबॉल खेलने के लिए या कुछ करने के लिए। तो आपकी लेग्स का क्या? उसका हम क्या करें? अचार डालें? तो आप पहले अपना ठीक कर लो, देन मेरे पे आना। बाकी यू आर नो वन टू रेज़ फिंगर ऑन मी। तो क्वेश्चन था। व्हाट अबाउट दिल्ली प्रोटेस्ट सिस्टर, अब तो खत्म भी हो गई दिल्ली है। प्रोटेस्ट खत्म हो गया भाई, दिल्ली मैंने प्रोटेस्ट देखा खत्म हो सोनम गया। वांचुक का सपोर्ट सोनम किया। वांगचुक के लिए मैंने सपोर्ट किया, सीजीपी के लिए मैंने सपोर्ट किया। अब खत्म भी हो गया इस चीज को। एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफा भी दे दिया। अब क्या कहूँ मैं इस चीज के लिए? नेक्स्ट खत्म हो क्वेश्चन। गया। आपकी पेरेंट्स क्या करते हैं? अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ बोलो, फैमिली के बारे में। अच्छा, मेरी फैमिली के बारे में, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। हम लोग 5 जने हैं, 6 मेरी दादी है, ठीक है? मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी दादी, मैं, मेरी हबीबा और मेरा कुमेल। टाँग उठा गया मेरा को। हम लोग 6 जने हैं, पर मेरी दादी कभी यहाँ, कभी वहाँ रहती है, तो उनकी मर्ज़ी है जहाँ भी वो रहती है। तो हम लोग 5 जने हैं। मेरे पापा क्या काम करते हैं, ये पहुँचा पूछा गया है? पता नहीं, अपनी फैमिली के बारे में बोलो। हाँ, तो मेरे पापा मेडिकल में है, मेरी मम्मा की शॉप है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरी बहन एक स्टूडेंट है, मेरा भाई एक स्टूडेंट है। वाओ व्हाट अ कॉम्बिनेशन। तो बस मेरी फैमिली के बारे में इतना ही है। बहुत सिंपल फैमिली है, बहुत अच्छी फैमिली है। मुझे देख के तुम लोगों को पता चल रहा होगा कि मेरी फैमिली कितनी अच्छी है। तालियां। नेक्स्ट क्वेश्चन। यू आर ब्यूटीफुल माशाल्लाह, यू शुड ट्राई एक्टिंग। मेरी तारीफ हो गई। आई एम ब्यूटीफुल, यस आई एम, आई एक्सेप्ट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। यू शुड ट्राई एक्टिंग। देखो यार, मुझे एक्टिंग के ऑफर्स आए हैं, मैं ये झूठ नहीं बोलूँगी कि मुझे नहीं आए, मुझे आए हैं। पर वो लोग मुझे कैरेक्टर देते हैं, वो कैरेक्टर में मैं फिट नहीं हो पाती हूँ मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे मॉरल्स इस चीज़ की गवाही नहीं देते हैं कि मैं वो चीज़ करूँ। अगर मेरे टाइप का कोई अगर रोल मुझे इत्तू सा मिल जाता है, चाहे वो बहुत सस्ता सा रोल हो, मैं ज़रूर करूँगी। अदरवाइज़ मुझे रोल मिले हैं पर मैंने किया नहीं है। या व्हाट इज योर बिगेस्ट फियर इन लाइफ? what is my biggest fear in life? I am afraid of losing closest one. मुझे बहुत ज़्यादा डर होता है डिजीज़ का, और मुझे बहुत ज़्यादा डर है अपने चहीते लोगों को खो देने का। 2 चीज़ें से मुझे बहुत डर रहता है, बाकी कोई भी चीज़ मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकती, मुझे पता है। ये 2 चीज़ें मुझे बहुत, इन 2 चीज़ों से बहुत डर लगता है। अपने करीबी इंसान, ये सोच के भी मुझे डर लगता है कि अपने करीबी इंसान को खो देना और किसी बीमारी की वजह से किसी को खो देना। दिस इज सो इनसेन। आप नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है? मेरा फेवरेट यूट्यूबर मैं खुद हूँ। फेवरेट यूट्यूबर, देखो मैं ज़्यादा कुछ नहीं देखती हूँ यूट्यूब पे। मेरा मैक्सिमम होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मैं वही चीज़ देखती हूँ, खाते पीते सोते हर चीज़ में वही चीज़ें देखती हूँ। और मैं मैक्सिमम रियलिटी शोज़ देखती हूँ कि क्या मक्खी आ रही है बार बार। मैं रियलिटी शोज़ देखती हूँ। तारक मेहता देखती हूँ, बाकी यूट्यूबर्स को मैं देखती नहीं हूँ, पता नहीं क्यों नहीं देखती। योर लाइफस्टाइल इज गुड बट व्हाई?
माय लाइफ़स्टाइल इज़ गुड बट व्हाई? लाइफ़स्टाइल अच्छा है, इसमें भी तुम लोग को दुःख है। लाइफ़स्टाइल बुरा करके बैठ जाओगे, उसमें भी तुम लोग को दुःख है। देखो लाइफ़स्टाइल बनाना पड़ता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि बचपन से गोल्डन स्पून के साथ पैदा हुई हूँ, नहीं। अर्न करना पड़ता है ब्रो गोल्डन स्पून, ठीक है? तो लाइफ़स्टाइल अच्छी बनानी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, रात-दिन एक करना पड़ता है एक अच्छी लाइफ़स्टाइल के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए। तो जब मैं कर पा रही हूँ, तो आई होप तुम लोग भी कर पाओगे। ऐसा कुछ मैंने तीर नहीं मार लिया है अपनी लाइफ़ में। तो अगर मैं कर पा रही हूँ, तो आई थिंक आप लोग तो कर ही सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मिनट हाँ। क्वेश्चन घूम गया। 1 मिनट। क्वेश्चन खत्म हो गए? क्या हुआ है? What is the scariest incident your life? ये लाइफ स्केरेस्ट पूरा मतलब वो माय वो करके स्केरेस्ट इंसिडेंट इन माय लाइफ़। जब मेरे टीचर मुझे बुली करते थे, दैट इज़ द वर्स्ट एंड द स्केरेस्ट एक्सपीरियंस आई हैव एवर एक्सपीरियंस्ड इन माय लाइफ, ठीक है? टीचर्स का बुली करना, दोस्तों का बुली करना, थैंक यू पर उन सारे बुलीज़ की वजह से आज मैं यहाँ पे पहुँची हूँ और मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। अदरवाइज़ अगर ये सारी चीज़ें मेरे साथ बचपन में नहीं हुई होती तो आई डोंट थिंक सो मैं यहाँ पे होती। ये सारी चीज़ों ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया, इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया, इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया कि पूछो ही मत। पर नेक्स्ट क्वेश्चन। मेहरबानी करके क्वेश्चन थोड़ा सही लिखे। इसमें बहुत ही मिस्टेक ये है। कोई क्वेश्चन नहीं है, ये खुद नहीं अपने से बोल हाँ ये तो मैं अपने से बोल रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा लैंग्वेज बोलते हो आप? मैं बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल लेती हूँ जैसे कि शीना और बल्ती उर्दू मैं बोल लेती हूँ लैंग्वेजेस। शीना मेरी प्लस पॉइंट ये है कि शीना मेरी पापा की लैंग्वेज है तो मैं वो बोल लेती हूँ। बल्ती मेरी मम्मा की लैंग्वेज है तो मैं वो बोल लेती हूँ और बचा उर्दू या हिंदी कुछ भी कह लो, दोनों लैंग्वेज सिमिलर लगती है मुझे। तो ये 2 लैंग्वेज तो मैंने पता नहीं कहाँ से सीख ली एनी हाउ एंड बाकी जो लेह साइड वाली लैंग्वेज होती है, लद्दाखी लैंग्वेज वो भी मुझे समझ आती है पर मैं बोल नहीं पाती हूँ क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ही नहीं रहा है उस साइड से, तो यहाँ मैं इतनी लैंग्वेज बोल सकती हूँ। आप क्या पढ़ते हो और आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है अभी तक? अच्छा, मैं क्या पढ़ती हूँ? मैंने मेडिकल में 12th मैंने मेडिकल से कर रखा है एंड ग्रेजुएशन भी मेरा मेडिकल बैकग्राउंड से ही हुआ है और मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है। बचपन में मुझे बहुत अच्छी लगती थी पढ़ाई, पर मेरे टीचर्स ने मुझे बुली किया, उस वजह से मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती। मेरा सबसे वर्स्ट सब्जेक्ट मैथ्स रहा है क्योंकि मुझे अभी भी कैलकुलेशन में बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। प्लस-माइनस में दुकानदार कुछ कहता है, मैं कुछ कह देती हूँ, तो मैथ्स मेरी स्ट्रॉन्ग नहीं है। इंग्लिश मेरी थोड़ी-सी इतनी-सी मैं कहूँगी थोड़ी-सी है। बाकी हिस्ट्री ये वो सारा सब्जेक्ट मुझे अच्छा नहीं लगता है। बायो में कहती हूँ थोड़ा-सा है, ठीक है क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल यूज़ होता है। बाकी गंदे हैं सारे सब्जेक्ट्स। हाँ, यूट्यूब नहीं तो क्या? मतलब ये पूछा तो बहुत गलत लिखा है बट मैं शॉर्ट करके बोल रही बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा लोगों ने शायद ये सेम क्वेश्चन पूछा है, इफ़ यू आर नॉट इन यूट्यूब सो आप किस फ़ील्ड में होते? आप इमेजिन करके बताओ या कुछ करके बताओ। तो इफ़ नॉट यूट्यूब तो मैं कहीं पे कॉर्पोरेट जॉब कर रही होती, वेली नहीं बैठी होती, मैं कॉर्पोरेट या कुछ कहीं से जहाँ से मुझे अर्न करना है, वहाँ से मैं अर्न कर ली होती, अपना पैसा खुद कमा रही होती। आई डोंट लाइक टू बी डिपेंडेंट ऑन समवन। तो या इफ़ यू आर नॉट यूट्यूब तो मैं कुछ ना कुछ कर रही होती, बच्चों को पढ़ा रही होती, ट्यूशन दे रही होती। हालाँकि मैं इतनी काबिल नहीं हूँ कि ट्यूशन देती, पर मैं रात को खुद पढ़ती, दिन को बच्चों को पढ़ाती, ऐसा सीन मैं कर सकती थी। पर अभी तो यूट्यूब है ना यार, क्या हो गया तुम लोगों हूँ। को? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी बहन के बारे में कुछ। ये खुद इसने खुद से क्वेश्चन पूछा अपनी बहन के बारे में। चलो मैं ये भी बता देती हूँ। मेरी बहन यहाँ पे आ जाओ मेरी बहन। नहीं यार, मैं बीमार हूँ। मेरी बहन के बारे में, मेरी बहन बहुत अच्छी है, उसकी 2 आँखें हैं, उसका 1 नाक है, 2 कान हैं। मैं क्या कहूँ मेरी बहन बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्टिव है। जहाँ पे लोगों ने मेरा ये हँस रही है। अपनी तारीफ़ किसी को हज़म नहीं होती मुझे हाँ पता है। हाँ बोलो। हाँ, जहाँ पे लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया था, वहाँ पे इसने भी नहीं किया था। भाई साहब इतना झूठ। जहाँ पे लोगों ने सपोर्ट नहीं किया मुझे, तो वहाँ पे मेरी बहन ने मुझे सपोर्ट किया, मेरी मम्मा ने मुझे सपोर्ट किया। तो मैं अपनी फैमिली का फुल वो एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। हालाँकि कुछ वो कर नहीं लिया मैंने,
पर जितना भी है हमारी सोसाइटी के हिसाब से, हमारे कल्चर के हिसाब से मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ अर्न कर लिया है। आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड एज़ वेल कि उन्होंने मुझे आज इस मुकाम तक पहुँचाया। पॉलिटिशियन बन जाओ, मेरी स्पीच कितनी अच्छी है। और लास्ट क्वेश्चन खत्म हो गया ना? क्वेश्चन यहीं पे एंड होता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। बाय। बाय। बाय।